नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। होनहार बिरवान के होत सीखने पात, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन ये जो पारखी नज़र है वो हर किसी की नहीं होती, लेकिन जिसकी होती है वो पत्थर को भी हीरा बना देती है। इसी बात को लेकर के हम बातचीत करेंगे। एमडीएन स्कूल के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक विषय को लेकर हम जुड़े हैं और वो विषय है आपके बच्चों के स्वर्णिम भविष्य को लेकर के, यानी कि एक G20 एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है जिसके माध्यम से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल तो होगा ही, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता, अच्छे संस्कार और एक अच्छा कामयाब व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्तित्व उनके अंदर डाला जाता है। ये तमाम गुणों को डालने के साथ साथ उसको एक कामयाब इंसान बनाने की कवायद शुरू की है एमडीएन स्कूल ने। तो इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि G20 यानी कि जीनियस 20 है क्या। तो प्रिंसिपल साहब एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर संत कौशिक, प्रिंसिपल एमडीएन ग्लोबल स्कूल कैथल। जी, तो G20 क्या है, इसके बारे में बता दें। G20 हमारे डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार जी की एक पहल है। ये आइडिया हमें सुपर 30 से लिया गया है जी, और हम चाहते हैं कि कैथल ज़िला, जिसके अंदर जितने भी विद्यार्थी जो 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं और 11th क्लास के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनको जो सुपर 30 स्टूडेंट हैं जिन्होंने उत्कृष्टता हासिल कर दी है और अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वो अपने आप को साबित करें, तो हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 20 स्टूडेंट्स को हम एक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत हम उनको फ्री ऑफ एजुकेशन देना चाहते हैं। 20 बच्चे कैथल ज़िले से। जी जी जी। तो जिस तरह से बात करें, आपने कहा कि 20 बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी जी, तो इस पर सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है और हमारे दर्शकों का भी होगा जी, क्योंकि बुद्धिमत्ता का कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, पर्टिकुलर स्कूल नहीं होता कि इस स्कूल में बुद्धिमान बच्चे हो सकते हैं। तो क्या सिर्फ आपके स्कूल से रहेंगे या बाहर के भी हो सकते हैं? जी नहीं, पूरा कैथल ज़िला, इसमें रूरल अर्बन जितने भी हमारे कैथल ज़िले से विद्यार्थी हैं वो पूरा इसमें भाग ले सकते हैं। सभी के लिए ओपन है। हमारे विद्यालय के नहीं, जितने भी कैथल ज़िले के अंदर विद्यालय हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर विद्यालय है, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, सभी के लिए है, चाहे किसी भी फील्ड से बच्चे जी। तो अगर बात करें जिस तरह से, क्या कोई क्राइटेरिया नंबर्स का भी रहता है? कितने % नंबर होने चाहिए? डेफिनेटली ये हम लॉन्च कर रहे हैं 22 मई को। ये एग्ज़ाम होगा हमारा संडे को सुबह 9 बजे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और इसके अंदर कोई भी विद्यार्थी मॉर्निंग में आके या पहले भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और 1 घंटे का ये हमारा एग्ज़ाम रहेगा। इसमें मैट्रिक बेस के ऊपर जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, करंट में अभी जैसे एग्ज़ाम समाप्त होंगे तुरंत बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। इसके अंदर मैट्रिक बेस का CBSE का जितना भी सिलेबस है, HBSE का या किसी भी स्टेट बोर्ड का NCERT बुक्स के ऊपर जो सिलेबस है वो आधारित है, उसमें से हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा। और जो विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर 100% मार्क्स अचीव करेगा, 100 आउट ऑफ 100, उसका एजुकेशन टोटली फ्री होगा पूरे 2 वर्ष के लिए जी। 2 वर्ष के लिए ट्रांसपोर्ट, बुक्स, यूनिफॉर्म, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फंड, एवरीथिंग इट विल बी फ्री जी। 94% से 95%, 99% से 95% तक जो स्टूडेंट्स इसको अवेल करेगा, उसको में हमारा सिर्फ यूनिफॉर्म और बुक्स वो बच्चे को लेना, बाकी सब इसके अंदर फ्री रहेगा जी। 94% जो स्टूडेंट्स इसके अंदर अचीव करेंगे, उसके अंदर स्टूडेंट्स को 50% ट्यूशन फ़ी के अंदर कंसेशन दिया जाएगा। ये इस प्रकार से स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि जो विद्यार्थी अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता के माध्यम से, ये फ्री नहीं है, बच्चे को अपना टैलेंट के माध्यम से ये प्राप्त कर रहा है, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, बच्चा अपनी काबिलियत के दम के ऊपर उस स्कॉलरशिप को हासिल करेगा और हमें गर्व महसूस होगा कि हम ऐसे बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जी जी। अपने काबिलियत के दम पर ही कोई लक्ष्य को भेद पाता है, लेकिन जो लक्ष्य भेदने के बाद उसको सफलता मिलती है, उसको खुशी मिलती है, वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। लेकिन आपको बता दें, कैथल के वो तमाम अभिभावक जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा बुद्धिमान है,
पढ़ाई में अच्छा है लेकिन हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप अपने बच्चे के टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दें। आप यहाँ संपर्क करें, यहाँ एग्ज़ाम दिलवाएं और अपने बच्चे का भविष्य स्वर्णिम और अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं। इसी कवायद को शुरू किया गया और मेरे अनुभव के अनुसार पूरे हरियाणा में एक तरह का एक अनूठा जो है प्रयास है। सबसे पहला प्रयास यहाँ से जो किया गया है और इसका सार्थक परिणाम भी निकलना वाजिब है, क्योंकि बच्चों को उनकी मेहनत का जो फल मिलना चाहिए वो इस स्कूल ने जो शुरू की है ये कवायद उससे मिलेगा। तो सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? ये जो स्कूल के द्वारा आपके लिए पूरे हरियाणा में एक बेहतरीन प्रयास और पहला प्रयास है, क्या कुछ सोच करके जी शुरू जी किया मैं गया? अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, इससे पहले भी हमने 9th क्लास में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट किया था जी, जिसमें हमने खुशी चहल हमारी बिटिया है जिसको ये 100% स्कॉलरशिप का प्रोविज़न हमने दिया है, 9th और 10th क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। जी। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हमारा मोटो शिक्षा स्वास्थ्य संस्कार। आज संस्कारों की कमी सबसे ज़्यादा हमारे अभिभावकों को, बच्चों को महसूस हो रही है जी। उसके ऊपर पूरा फोकस है। दूसरा, आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटली पूरा कैंपस हमारा फुली एसी है, फुली इक्विप्ड लैब्स है, ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट फुली एसी है हमारा कंप्लीट। और लेटेस्ट जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें 21st सेंचुरी के लिए, देश के लिए आदर्श नागरिक तैयार करने हैं। और वो आदर्श नागरिक कैसे हों कि शिक्षा के साथ साथ उनमें संस्कारवान चरित्र हो, साथ ही उनका स्वास्थ्य उच्च गुणवत्ता के साथ हो। ये हमारी पहल है। और आदरणीय हमारे डॉक्टर विनोद कुमार जी जो प्रेसिडेंट है, उनकी सोच इतनी ज़बरदस्त है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर रोज़ एक नया नवाचार लेके आना चाहते हैं। उसी उद्देश्य को लेकर ये हमने जीनियस 20 शुरू किया। जी जी, यानी कि जिस तरह आपने बताया कि जो सरकार सोच रही है कि शिक्षा में एक नयापन आना चाहिए, जो नए मापदंड शिक्षा पर लागू किए जाने, सरकार कुछ तैयारियां, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेकर आने वाली है उसको हमने पहले शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, तो ये एक बड़ी और अहम बात है कि जो सरकार अभी तक सोच रही है उसका रोड मैप तैयार कर रही है, उसको अमली जामा पहना दिया गया स्कूल की ओर से। तो बेहतरीन कदम और अच्छा प्रयास है। जानकारियाँ आपके लिए भी अहम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि जिस तरह के प्रयास एमडीएन स्कूल की ओर से किए जा रहे हैं वो आपने पहले ना कभी सुने होंगे ना देखे होंगे। तो और डॉक्टर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। प्रतिदिन हमारे विद्यालय में एक नई पहल शुरू हो गई है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट बच्चों को सुबह मेडिटेशन करवाया जाता है, ताकि क्लास शुरू होने से पहले उसकी जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है अपनी स्टडीज़ के लिए, वो जुड़ जाए और वो पूरा दिन 2 बजे तक 1 बजे जितना भी हमारा गवर्नमेंट का टाइम है उस समय में पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो अपनी स्टडीज़ के ऊपर कंसंट्रेट, इसके लिए हमने मेडिटेशन कंपलसरी किया है और उसके बहुत सुखद परिणाम हमें मिलने शुरू हो गए हैं। हमारे अभिभावक हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमारे बच्चे के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ रहा है, उसकी एकाग्रता बढ़ रही है, पढ़ाई में बच्चा आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ राइटिंग का एक पार्ट होता है कि बच्चे की राइटिंग ताउम्र के लिए होती है, अगर एक बार बिगड़ गई तो पूरी उम्र के लिए बिगड़ गई। तो हमने कैलीग्राफी राइटिंग का स्पेशल एक सेशन शुरू किया है। हर बच्चे की राइटिंग को सुधार करना, एक साल के अंदर अंदर हम हर बच्चे की राइटिंग को बहुत अच्छे स्तर के ऊपर लेके जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट जो हमारे रूरल बैकग्राउंड से हैं, अर्बन से भी हैं, उन स्टूडेंट्स के अंदर हरियाणवी टच है, कुछ हिंदी प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसमें सुधार के साथ साथ एक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट हमारे स्कूल के अंदर शुरू किया गया है। टीचर्स हमने अपॉइंट कर दिए, बहुत जल्दी ही इसके ऊपर भी हम काम शुरू कर रहे हैं। कैथल का एकमात्र ऐसा स्कूल होगा जहां एजुकेशन वर्ल्ड क्लास मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम गुणवत्ता के साथ होगा और संस्कारवान चरित्रवान विद्यार्थी यहाँ से निकलेंगे। हम अपने बच्चों को यज्ञ हवन के साथ जोड़ेंगे, बच्चों को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ेंगे और उच्च गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्रदान करेंगे। यही हमारा ध्येय है। जी जी, तो यानी कि इस बात को मैं और सरल तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि जहाँ आध्यात्मिक जगत में हम अपने बच्चों को सिर्फ काम करने वाली मशीन के रूप में सोचते हैं कि कामयाब व्यक्ति हो जाए, कामकाज अच्छा करे, बिजनेसमैन बन जाए, नौकरी लग जाए, इसके साथ साथ अगर आपके बच्चों में शुरू से ही आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं
तो उसका पूरा का पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसी तरह का प्रयास यहाँ पर मेडिटेशन के द्वारा बच्चों में अच्छे संस्कार डालकर किया जा रहा है। तो सर, इस तरह की जो वार्तालाप है, मेरे जीवन का जो अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में एक पहला अनुभव है, बहुत अच्छा लगा। इस तरह का जो आपने प्रयास शुरू किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सभी दर्शकों को, नमस्कार जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और आप भी अपने बच्चों को शिक्षित संस्कार वाला बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ आएँ, MDN ग्लोबल स्कूल कैथल।